तो ये लड़ाई हुई थी अकबर और महाराणा की। जब मैं घर पे पहली बार आया थी, जब मैंने इसको बनाया था ना, तो मेरे को काफ़ी अच्छे लाइक्स आए थे, व्यूज़ मिले थे। तो मेरे को लगा था कि ये कुछ है ऐसा खास है मेरे में कि मैं ड्राइंग कर सकता। मैं आचार्य प्रशांत की वीडियो देख रहा था और उसमें उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के संघर्षों के बारे में बताया हुआ था कि उन्होंने कैसे अपने जीवन में इतने संघर्ष करने के बाद अपना जीवन जिया। तो वही हम ड्राइंग बना रहे थे। तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, काफ़ी अच्छी। मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ कि कैसे बनाई है। ये है हमारी ड्राइंग बनाई है। इसमें मैसेज ये दिया हुआ था, जो आचार्य प्रशांत की वीडियो देख के मेरे को जो मैसेज मिला वो ये था कि कृष्ण ने जो हमें युद्ध का ज्ञान दिया हुआ है कि हमें अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए, तो हमें गीता के जो ज्ञान है वो अपने जीवन में उतारना चाहिए, ना कि सिर्फ पढ़ने तक उसे सीमित रखना चाहिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ ना केवल उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और हमें भी सीख दी, वैसे ही हम उस गीता के ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो सिर्फ कृष्ण के ज्ञान को सिर्फ अपने बच्चों में इतना ही रखते हैं कि वो कृष्ण बन जाएगा, लेकिन वो उसको जीवन में उतारते नहीं हैं। तो ये बताने की कोशिश की थी कि गीता ज्ञान जो है वो अपने जीवन में उतारना चाहिए, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने उतारा। और उनका जीवन हम सब जानते हैं कि कितना संघर्षपूर्ण रहा और हम सब के लिए वो कितना योगदान देकर के गए हैं। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ, एक तो ये बता दिया आपको कि मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी कितनी सारी पेंटिंग्स हैं जो मैंने आज तक बनाई हुई हैं। मैं वो सारी पेंटिंग्स आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो अब हम आए हैं, मैं आपको ड्राइंग्स दिखाऊंगा। ये जो ड्राइंग पैड है ये मेरा काफ़ी पुराना पैड है। ये 9th क्लास या 10th क्लास के करीब का है। तो इसमें मैंने कुछ ड्राइंग्स बनाई हैं। उसके बाद मैंने ड्राइंग छोड़ दी थी। 12th के बाद मैं ड्राइंग नहीं करता था। 12th के बाद जब मैं ग्रेजुएशन गया M.Com की, तब ये नहीं था कि ड्राइंग करने का मन नहीं करता था, टाइम नहीं लगा ड्राइंग करने का। फिर ट्रांसप्लांट के टाइम जब मेरा किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था, मुझे काफ़ी टाइम मिला था। तो उस टाइम मैंने ड्राइंग करने की कोशिश की थी और तब मैंने बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई। ये कुछ ड्राइंग्स हैं जो मैंने ट्रांसप्लांट के बाद बनाई थी। कुछ इसमें है, कुछ इसमें है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं। पहले आपको इस ड्राइंग पैड का दिखा देते हैं। इसमें कुछ खास ड्राइंग नहीं है, बस एक ही ड्राइंग इसमें बहुत खास थी, वो था ये महाराणा प्रताप की ड्राइंग। ये मैंने महाराणा प्रताप की ड्राइंग 9th या 10th क्लास में बनाई हुई है। और ये काफ़ी पुरानी ड्राइंग है कि महाराणा प्रताप सिंह यहाँ पर मान सिंह को मार रहे हैं भाले के साथ, और मान सिंह यहाँ पर गिर गया हुआ है। तो ये लड़ाई हुई थी अकबर और महाराणा के बीच का रिप्रेजेंटेशन मान सिंह ने किया था। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी ड्राइंग लगती है। इस ड्राइंग के बेस पे मेरे को ऐसा लगा था कि मैं बड़े होकर के एक आर्टिस्ट बन सकता हूँ। ये ड्राइंग काफ़ी इंस्पिरेशन है और मोटिवेशन का काम करती है मेरे लिए उस टाइम। उसके बाद ये एक ड्रामा आता था महाराजा रंजीत सिंह, तो ये रंजीत सिंह को देख करके मैंने ये ड्राइंग बनाई थी। अब रंजीत सिंह ने जो मैंने बंदूक जो है ना, सबसे पहले बंदूक रंजीत सिंह के ड्रामे में देखी थी। तो वहाँ पर मेरे को हुआ था कि अच्छा ये बंदूकें जो है रंजीत सिंह ने नहीं थी। मेरे को हिस्ट्री का इतनी नॉलेज नहीं थी तब। मुझे मालूम है कि बंदूकें तो बाबर के टाइम में आई थी, काफ़ी पुरानी थी। तो लेकिन मैं जब छोटा था तो उस टाइम मेरे को इतनी समझ नहीं थी, तब मैंने देखा था कि रंजीत सिंह के टाइम में भी बंदूकें थी। तो हमें तो यही लगता था कि तलवारों से ही राजे वाजे लड़ते थे सिर्फ, और कुछ नहीं। फिर ये कुछ ऐसी ही है ड्राइंग, छोटी मोटी मैं बचपन में ट्राई किया करता था। तब मैं कलर नहीं किया करता था, मेरे को इतना कलर करने का शौक़ नहीं था। मैं पेन्स के साथ ही ऐसे ड्राइंग किया करता था। ये रंजीत सिंह के ड्रामे में ही एक बंदा बनाया था, नादिर शाह, जो लुटेरा आया था सबसे पहले यहाँ पर लूटने के लिए। और ये इसलिए बनाया था क्योंकि वो एक हीरा लेकर के गया था, तो इसलिए मेरे को ये बनाया था यहाँ से। फिर ये कुछ महाभारत की है, ये कृष्ण अर्जुन और इस तरह के महाभारत के सीन जो मैं अपने माइंड में मेरे चलते थे वही बना देता था। जैसे ये दुर्योधन बनाया हुआ है, दुर्योधन जा रहा है। और ये वाला सीन है कि कृष्ण और ये भीम है,
पीछे बलराम और दुर्योधन है, और ये लड़ाई वाला सीन है, लास्ट की जो लड़ाई हुई थी दुर्योधन और भीम के बीच में। फिर ये कुछ ऐसे महाभारत के सीन वगैरह प्रैक्टिस वगैरह करता था। ये कर्ण था, और ये बचपन में काफ़ी ये प्रैक्टिस वगैरह की है, और कुछ इतना खास नहीं था ये, मतलब इतना ये भूत वगैरह बनाया था। फिर ये हमारे छन्नी के 12 नलके हैं, मतलब यहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर एक नलके है, वहाँ पर पानी निकलता है, तो वहाँ बैठा हुआ था, तो ये वहाँ की सीन है। फिर ये महाराणा प्रताप जी बनाए थे। और ये हमारे छन्नी में मंदिर है एक, बाबा यमुनापुरी, तो ये पापा ने बनाया हुआ है कि पुराने टाइम में वो कैसा दिखा करता था। फिर ये भीष्म पितामह में, ये मैंने थोड़ा सरकास्टिक वे में बनाया हुआ है। अब मुझे डर नहीं लग रहा कि मतलब थोड़ा ऐसे अजीब सा जो मेरे मन में चलता था वो होना था, ये दुर्योधन वगैरह। तो ये पेंटिंग जो है ये कुछ ऐसे ही है। ये जो पैड है, 3-4 पैड और थे, वो मेरे को दिखे नहीं, अगर मेरे को कभी दिख जाएंगे तो मैं शो कर दूँगा। उनमें मैंने बस वही महाभारत वगैरह का ही थोड़ा प्रैक्टिस की हुई है। अब आपको दिखाते हैं ये वाली ड्राइंग्स। इसमें जो ये पहला पड़ा हुआ है, ये हमारी बहन ने मुझे दिया था। ये है कि जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था किडनी का 2018 में, तो मेरी बहन ने ये मेरे को बना करके दिया था कि वेलकम बैक लिखी हुई है। मतलब जब मैं घर पे पहली बार आया, मैंने रखा हुआ संभाल कर, मेरे को काफ़ी प्यारा लगा था ये। उसके बाद वाटर कलर से मैंने जो पेंटिंग बनाई थी वो ये थी पहली। 2-3 मैंने और भी प्रैक्टिस की थी, लेकिन वो प्रैक्टिस के रूप में है, इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जो वाटर कलर के साथ मेरी पहली पेंटिंग बनी थी वो ये थी। अभी मैं जो ड्राइंग्स आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी की सारी ड्राइंग्स जो हैं वो ट्रांसप्लांट के बाद बनाई थी, मतलब 2018 के बाद बनाई थी। एक पेंटिंग और है, वो लाल किले की है, वो मेरे पास अभी नहीं है, मैं ऐसे इमेज। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हमारा ट्रांसप्लांट ना होता तो हम आर्ट को जगह नहीं देते। हम ट्रांसप्लांट के टाइम में थोड़ा सा फ्री हुए थे, थोड़ा सा टाइम निकाला था, मतलब कि हमें रेस्ट मोड में डाल दिया था डॉक्टर ने 6 महीने के लिए, और काम कुछ था नहीं करने को। तो मेरे को लगा कि चलो एक आर्ट है जो मैं पहले कभी किया करता था, तो उसको थोड़ा ट्राई मारते हैं। इस ट्राई मारने के चक्कर में मैंने आर्ट बहुत सारा बना दिया था, और अब मैं इस कोशिश में हूँ कि कैसे मैं अपने आप को और बेहतर बनूँ, रियलिस्टिक आर्टिस्ट बन पाऊँ। रियलिस्टिक आर्टिस्ट वो लोग होते हैं जो एकदम शक्ल को बिल्कुल ऐसा बनाते हैं कि जैसे फ़ोटो का फ्रेम हो, तो वैसा मैं बनाने की कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा। तो आपको भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुद को कमज़ोर ना समझिए, और अगर आप में कोई पैशन है तो उसे डेवलप कीजिए। भगवान ने कोई टैलेंट दिया हुआ है तो उसे बनाइए। हार्ड वर्क जो है वो टैलेंट को पीछे छोड़ देता है कभी कभी। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, हार्ड वर्क से कोई स्किल्स सीखोगे, तो वो अच्छा आ जाता है कई बार। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास टैलेंट है और आप उसको चमकाओ नहीं, उस पर हार्ड वर्क ना करो, तो वो टैलेंट ऐसे ही रह जाता है बिना किसी काम का। तो आपको उस टैलेंट को चमकाना है, हार्ड वर्क भी करना है। तो ठीक है, देखिए ब्लॉग वीडियो को देखिए अच्छे से, और लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। वो मैं इमेज दिखा दूंगा आपको। और वो लाल किले की बनाई थी, वो 2018 में बनाई थी, काफ़ी अच्छी बनाई थी वो। और फिर ये है कृष्ण की पेंटिंग है, ये काफ़ी अच्छी बनी थी। यहाँ पर कृष्ण जो हैं ऐसे बैठे हुए हैं, और ये बेहतरीन है अभी तक, मतलब जो पीस मैं बनाता हूँ उसका अभी तक का मास्टरपीस ही है। ये मेरे को काफ़ी बेस्ट लगती है। ये डार्कनेस से लाइट की ओर जाना, ये स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये त्रिशूल, तलवार। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसे वाटर कलर की प्रैक्टिसिंग पीस मैंने बनाए थे, वो ये थे। सबसे पहले वाटर कलर की प्रैक्टिस मैंने इस पे की थी। मैंने सबसे पहले मतलब मेरे को तब आता नहीं था बनाना, तो ये मैंने वाटर कलर की प्रैक्टिसिंग की थी। उसके बाद ये मटेरियल मैंने बनाया था। फिर ये हैं कुछ, ये सहेलियाँ मतलब लोगों की शक्लें बनाने की प्रैक्टिस की थी मैंने। फिर ये नोयान को पता होगा आपको, अगर नहीं पता हो तो ये इर्तुगरुल एक ड्रामा आता था, उसमें था ये। फिर ये एक मैंने फ्रेंड की शक्ल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन
फिर मैंने उसको मिटा दिया था, मतलब उसकी शक्ल अच्छी नहीं बन पाई तो मैंने शक्ल बनाना छोड़ दिया। ये योगा की ड्राइंग बनाई थी, सूर्य नमस्कार। और ये कुछ ऐसी ड्राइंग्स है जो मैं काफ़ी बेहतर मानता हूँ कि जो मैंने बनाई थी, जिसमें से ये महादेव थे, ये कृष्ण थे, और ये विवेकानंद जी, इनकी ड्राइंग भी मैंने काफ़ी, ये जो बनाई थी मेरे को काफ़ी सही लगी थी कि मतलब मेरे में थोड़ा मोटिवेशन आया था कि हाँ मैं बना सकता हूँ कुछ। फिर ये कृष्ण बनाए थे, ये महादेव, और ये शिवाजी। ये ड्राइंग्स बना करके मेरे को अपने अंदर कुछ ज़्यादा अच्छा फील हुआ था कि हाँ मैं अब कुछ बना सकता हूँ भाई, मेरे में कुछ है गुण। फिर ये कुछ ऐसे ड्राइंग्स जो हमने कोविड के टाइम में बनाए थे, ये पेड़ पौधे वगैरह, फूल, ये राम जी, और ये अपना हाथ बनाया था। फिर ये दुर्योधन बनाए थे मैंने एक बार, ये महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। ये फिर मैंने महादेव पर बनाए थे कुछ, महादेव के। और ये चोल साम्राज्य का राजा, महाराज चोल, क्या नाम है इनका, आप कमेंट करके बताना। राजेंद्र चोल, मैंने तो बता ही दिया, कमेंट क्या करोगे। इन सब में भी सबसे ख़ास ड्राइंग जो है ना वो ये लगती है मेरे को। इसमें ऐसा ख़ास क्या है, ये काफ़ी पुरानी ड्राइंग है, तो मतलब थोड़ी होश आई थी कि चलिए अब हम ड्राइंग बनाएंगे। तो ये हमारी कुछ ड्राइंग्स हैं जो काफ़ी दिल के करीब है। ये दिल के इसलिए करीब है क्योंकि ये ट्रांसप्लांट के टाइम बनी है, कुछ कोविड के टाइम बनी है, और ये मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे शिवाजी हो गए, ये चोल, ये महाराज चोल अपने, ये महादेव, कृष्ण, दुर्योधन, ये महादेव हो गए हाथ, और खासकर ये रानी लक्ष्मीबाई। तो इन ड्राइंग्स में आपको सबसे बेहतर कौन सी लगती है वो कमेंट करके बताइएगा। अब आप बताइए इनमें से आपको कौन सी बेहतर लगती है। मैं मम्मी से पूछता हूँ, मम्मी अब यहाँ पे आई हुई हैं, तो आप बताइए आपको कौन सी इसमें से बेहतर ड्राइंग लग रही है। मेरे को तो सारी बेहतर लग रही है। अगर आप मेरे से पूछे तो मेरे को ये बेहतर है अभी तक की, मेरी जो बेस्ट वर्जन मैंने बनाया हुआ है। मेरे को सारी अच्छी लगती है। मम्मी को तो सारी अच्छी लगेगी ना, उनको बेटी बनाई सारी ड्राइंग अच्छी लगेंगी। मेरे को सारी अच्छी लगती है। चलिए अब आपको और दिखाते हैं। आपको ये दिखा दिया, ये दिखा दिया, अब ये वाला सेट दिखाते हैं। इसमें कौन कौन से ड्राइंग्स हैं। ये हैं बड़ी ड्राइंग्स जो मैंने काफ़ी बड़ी बनाई हैं। ये सुदर्शन चक्र कृष्ण का, मैं कृष्ण के चक्र से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ बचपन से ही, कृष्ण के सुदर्शन चक्र से, तो ये वो बनाया था। फिर ये है गुरु राघवेंद्राचार्य, जो जानते हैं उनको पता है, महाराणा प्रताप के गुरु। और पीछे ये जो मैंने बनाए हुए हैं, इनको ये मान लीजिए कि मेरे एक फ्रेंड जैसे हैं, तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो उनकी मैंने ड्राइंग बनाई थी। उनको देनी थी मैंने, तो मैं दे नहीं पाया अभी तक। फिर इसी ड्राइंग के पीछे मैंने गलती से ये राघवेंद्राचार्य बना दिए हुए हैं। ये है हमारे राघवेंद्राचार्य जी। और अभी तक की बेस्ट पिक्स में से, इन बड़ी पिक्स में से सबसे बेस्ट अभी तक ये महादेव है। इसको बनाने में कम से कम मेरे को 5-6 दिन लग गए थे। ये महादेव बैठे हुए हैं और पीछे यूनिवर्स है, और यहाँ बैठे हुए हैं वो हिमालय पर्वत हैं, हिमालय पर्वत पीछे यूनिवर्स। ये काफ़ी अच्छा था ये भी। फिर ये महाभारत वाले कृष्ण जो स्टार प्लस में ड्रामा आता था, ये उनका देख के, किरदार देख के मैंने बनाया था। फिर ये मम्मी बनाई थी, मदर। और ये ऑर्गन डोनेशन के लिए मैंने कुछ बनाया। तो ये कुछ पेंटिंग्स थी जो मैंने बड़े साइज़ के पेपर में बनाए हैं। कुछ और ड्राइंग्स भी हैं जो मैं गिफ्ट दे चुका हूँ, जैसे ये कृष्ण है, ये भी मैंने गिफ्ट दे दिया हुआ है। ये महादेव, ये भी मैंने गिफ्ट दे दी हुई है किसी को। बहुत सारी ड्राइंग्स और भी थी जो मैंने बड़े पेपर में बनाई थी, वो सारे मैं गिफ्ट दे चुका हूँ। वो मेरे पास अभी नहीं है, तो इसलिए मैं वो शो नहीं कर पाया। तो अभी तक मेरे पास जो बेस्ट ड्राइंग्स हैं वो, इनमें से अगर कोई मेरे को
पूछे कि बेस्ट मेरे को कौन सी लगी है, तो यानी ये काफ़ी अच्छे से बनाई है, ये बेस्ट है अभी तक। बाकी ये ऑर्गन डोनेशन पे था, मरने के बाद सभी को ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए, ये मैसेज देने की कोशिश थी। ये वाली पेंटिंग्स भी मैंने ट्रांसप्लांट के बाद ही बनाई थी। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि 12th के बाद मैं छोड़ चुका था ड्राइंग, मैंने इतनी नहीं बनाई हैं, सारी ड्राइंग्स जो भी हैं वो ट्रांसप्लांट के बाद ही बनाई हैं। तो ये कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जो समझ लीजिए टाइम पास करने के लिए बनाई थी, लेकिन वो टाइम पास करते करते बेहतरीन बन गई। मैं 1 बाय 1 शो करता रहूँगा। ये हमारा नोबिता, पापा मेरे को नोबिता ही बोलते रहते हैं, तो मैं नोबिता बना दिया था। ये एक लड़की बनाई थी, ये सारी टाइम पास के लिए है, लेकिन वो बेहतरीन बन गई थी अपने आप। चल पा रहे हैं। नोयान, ये हमारी एक बहन है। ये एक फ्रेंड है, फ्रेंड है। मैं, ये है, कमेंट करके बताना क्या था ये। पितामह भीष्म। फिर ये राम मंदिर जो बना था उसके जो इनाग्रेशन हुई थी, ये पेंसिल में मैंने जो ड्राइंग सबसे बेहतरीन बनाई है अभी तक की वो ये है। काफ़ी टाइम लगा करके बना था। ये बाहुबली की जो पत्नी थी ना, क्या नाम था उनका जो भी था, उनसे इंस्पायर हो करके मैंने ये बनाया था। महादेव और महादेवी, महारानी लक्ष्मीबाई, कृष्ण, पृथ्वीराज चौहान, ज्ञानलिंग, राघवेंद्राचार्य, आचार्य प्रशांत, जेरी, सतगुरु, ज्ञानलिंग, महादेव। इसकी जो महादेव की जो ड्राइंग है ये काफ़ी अच्छी है। इसमें मैंने पत्थर, पहाड़ और मतलब ये महादेव जो हैं पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये पहाड़ नहीं, ये कोई लकड़ी का पीस था, लकड़ी काटी हुई है। तो ये महादेव बैठे हुए हैं कि तुम पेड़ों को काट रहे हो, पहाड़ों को काट रहे हो, और महादेव अपने गुस्से को शांत करने के लिए इस तरह से बैठे हुए हैं। तो ये मैंने बनाने की कोशिश की थी। इस दिन मदर डे था तो मम्मी और मम्मी के लिए बनाया था। ये हनुमान जी, और ये नोबिता और शिजुका, इसको कौन नहीं जानते, सभी को जानते हैं। तो लगभग मैंने अपनी सारी ड्राइंग्स दिखा दी हैं, बस ये 2 ड्राइंग पैड जो हैं वो दिखाना बस शेष है अभी। तो अगर आप थके नहीं हो तो आप देख सकते हो आगे, अगर आप थक के हो तो आप बाद में कभी देख लेना। तो फिर ये ड्राइंग्स पैड हैं कुछ ऐसे जो मैंने बनाए थे, जैसे ये दोनों हैं, ये भीमराव अंबेडकर, और ये योगा सिखाती है राधिका मैम जो है ना, ये सात्विक योगा नाम से चलाते हैं चैनल। तो उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था। उनका मैंने योग का किया भी था कार्यक्रम, एक बार हफ्ते का होता है, तो ये उनका था 21 डेज़ का चैलेंज होता है योगा का, वो मैंने किया था। तो उनकी मैंने ये ड्राइंग बनाई थी, तो उनको दिखाया भी था मैंने, काफ़ी खुश हुई थी वो देखकर ग्रुप में। तो ये राधिका मैम, इसको मैं इसमें डाल देता हूँ। और अब आपको ड्राइंग पैड दिखाते हैं। ये मैंने कृष्ण का बनाया था। ज़्यादातर मेरी जो ड्राइंग्स होती हैं वो इंस्पायर कृष्ण महादेव पे रहती हैं। इसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस प्रैक्टिसिंग की हुई है। ये शंकराचार्य जी बनाए थे, और
ये एक लड़की बनाई थी ड्राइंग करते हुए। मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि तो कृष्ण महादेव पे ही ज़्यादातर बनाता है ड्राइंग, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने उनको रिप्लाई दिया था कि नहीं, मैं दूसरी चीज़ें भी बना सकता हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं सब कुछ बना सकता हूँ। तो ये मैंने बनाने की कोशिश की थी। अभी ये आधी है, अधूरी है। ये एक योद्धा बैठा हुआ है तलवार लेकर के, बाहुबली जैसा, तो ये बनाया था। फिर ये कुछ ऐसे प्रैक्टिसिंग किया था, प्रैक्टिस है। और ये हमारा गोकू, ये बनाया था मैंने, काफ़ी अच्छा लगा था ये भी। फिर ये महाबली भीम बनाए थे इस पैड पे। ये मैंने पेंसिल के साथ बनाए थे, कोशिश की थी मैं कलर्स का यूज़ ना करूँ, पेंसिल का यूज़ किया था ये। फिर ये कुछ एनिमी बनाई थी, रात को 2 बजे, नींद नहीं आ रही थी, क्या क्या करूँ। फिर आगे हैं कि ड्राइंग, कुछ पेज बचे हुए हैं अभी मैंने यूज़ नहीं किए हुए। ये मैंने द्रौपदी बनाई थी। तो मैं यहाँ पे स्वयंवर बनाने की कोशिश कर रहा था, स्वयंवर नहीं सॉरी, वो राजमहल बनाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर द्यूत चल रही है, द्यूत होता है, धुआं चल रहा है, और वहाँ पर मैं बनाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं बना नहीं पाया। सिर्फ ये द्रौपदी भी बनी हुई है। ये ऐसा पैड है जिसमें मैंने ड्राइंग्स काफ़ी अभी कंप्लीट नहीं की हुई। जैसे अभी मैंने पीछे दिखाया था एक योद्धा बनाया हुआ था, वो भी कंप्लीट नहीं किया हुआ। ये द्रौपदी बनाई थी, अभी मैंने द्यूत सभा बनानी थी, वो भी मैंने कंप्लीट नहीं की हुई है। और ये कृष्ण बनाए थे, ये मैंने खुद को बनाया था। मैं खुद बैठा हुआ था इस तरह से, इस पोज में, और उस पोज को मैंने कॉपी करते हुए खुद की ये ड्राइंग बनाई थी कि मैं योद्धाओं की तरह बैठा हूँ और पीछे गद्दी पे, और इस तरह का मैंने ये कुछ बनाने की कोशिश की थी। फिर आते हैं, ये मैंने बनाया था मैक्स मुलर, नहीं मैक्स मुलर नहीं है ये मैक्स वेबर है। मैक्स मुलर अलग है, मैक्स वेबर अलग है। ये मैक्स वेबर बनाया था, और जो लोग जानते हैं कि कौन है ये वो तो समझ चाहिए। तो ये पैड हो गया ख़त्म। अब दिखाते हैं नेक्स्ट पैड आपको। इस पैड में कुछ खास नहीं था, बस द्रौपदी, गोकू, महाबली भीम, यही सब थे। इस पैड में खास है, ये पैड खास है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग्स हैं। एक ये ध्यान लिंग, महादेव का लिंग बनाया था, ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा बनाया था, काफ़ी टाइम लगा करके। उसके बाद ये कृष्ण थे, आधे हैं, ये महादेव, और इसमें एक ड्राइंग है वो बड़ी ख़ास है। ये मैंने ड्राइंग बनाई थी, ये मैं हूँ और ये मेरी एक फ्रेंड है। इसका मैंने नाम दिया था इनडायरेक्ट फ्रेंड, तो उसने मेरे को गिफ्ट दिया था, तो ये मैंने बनाया था। मतलब रियल में दिया था गिफ्ट, ऐसा नहीं है कि हवा में दिया था। इनडायरेक्ट मतलब ये नहीं है, नाम उसका मैंने इनडायरेक्ट फ्रेंड डाल दिया था। फिर ये सुभाष चंद्र बोस की मैंने बनाई थी INA, लेकिन काफ़ी अच्छा नहीं बनाया था। शक्ल देखिए जैसे हंस रहा होता है सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस, ये मतलब उनके बचपन का ऐसे इस तरह का बनाने की कोशिश की थी, तो ये अच्छी नहीं बनी थी। मुझे पता है ये अच्छी नहीं बनी है। आज जो मैंने सुभाष चंद्र बोस बनाया है वो थोड़ा बेहतर है। ये जो मैंने आज सुभाष चंद्र बोस की ड्राइंग बनाई है ये काफ़ी बेहतर है, बहुत बेहतर है पुराने वाले ऐसे हंसी, मतलब अजीब मैं जब भी इनकी शक्ल देखता हूँ मेरे को हंसी आ जाती है। तो ये इतना बेहतर नहीं है जितना आज ये है वॉरियर। हाँ ये था यार, ये ऐसी पेंटिंग थी जिसमें मेरे 10,000 व्यूज़ गए थे। तो इंस्टाग्राम में पहली बार मेरे 10,000 व्यूज़ गए थे और मैं खुश हो गया था देखकर। ये वो पेंटिंग थी वॉरियर की, ये भी काफ़ी अच्छी उठी थी। उसके बाद हम इंस्टा पे भी ड्राइंग करना कम कर दिया था। आगे का दिखाते हैं। अच्छा पीछे का है, और कुछ नहीं है, बस ये पेंटिंग है, मैं और मेरी बहन, और हम लोग खेला करते थे पार्क्स में। और ये तब की है, बुक्स
कंप्यूटर भी काम, बस ये सब। तो ये हमारा पैड। अभी जो मैं पैड में ड्राइंग्स कर रहा हूँ वो ये है मेरा लेटेस्ट पैड। इसमें भी कुछ इतना ख़ास नहीं है ड्राइंग्स। एक ये सुभाष चंद्र बोस की बना रहा हूँ, ये रोबोट बनाया था, और ये एक लड़की बनाई थी धनुष चलाते हुए। ये लेटेस्ट है, इस साल की है ये। इस साल मैंने जो बनाई थी, मतलब 2026 में मैं जो बना रहा हूँ। ये सारी पेंटिंग 2026 में बनाई है। अब से मैं ध्यान रखूँगा कि मैं जो भी ड्राइंग बनाऊँगा उसकी डेट डाल दिया करूँगा। ये शक्तिमान बनाया था, ये किलबिश बनाया था, और ये दिया बनाया था दिवाली के टाइम पे। ये कछुआ और पिकाचू बनाया था अभी लेटेस्ट। तो ये इस साल की हैं। और इस साल मैंने जो बनाया था वो कृष्ण बनाए थे। ये डेल्फिस के टाइम बनाया था, ये भी काफ़ी अच्छा हुआ। तो अभी तक की मेरी ड्राइंग्स जो हैं वो मैंने आपको दिखा दी हैं। होप आप सबको अच्छी लगी हों। कमेंट करना अगर अच्छी लगी हो। मैं जानता हूँ मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैंने बनाया है अपनी तरफ से कोशिश की थी। मैं अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए बनाया था, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए बनाया था। तो यही सब है। अभी भी मैं खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने दिखाया था कि सुभाष चंद्र बोस की मैंने ड्राइंग बनाई थी। तो मैं तैयारी कर रहा हूँ खुद को बेहतर बनाने की, और भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं रियलिस्टिक ड्राइंग्स बना पाऊँ, अच्छे से अच्छे बेहतर ड्राइंग्स बना पाऊँ। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। बाय। और ये हमारे कुछ आर्ट सप्लाइज़ हैं जिनसे मैं ड्राइंग बनाता हूँ। काफ़ी कम है, ज़्यादा नहीं है। इनमें से आपको बताते हैं। ये है पेंसिल कलर, ये ब्रुस्टो के वाटर कलर्स हैं जो अभी तक मैंने खोले नहीं है। इसको भी मैं ट्राई करूँगा एक बार। ये कैमल के वाटर कलर्स हैं। जितनी भी मैंने वो पेंटिंग्स बनाई हैं सारी की सारी इसी वाटर कलर से बनाई हैं। ये ब्रश पेन है, अगर कहीं पे हाईलाइट करना हो तो फिर मैं इनका यूज़ करता हूँ। इन पेन्स का मैंने बहुत यूज़ किया। ये माइक्रोन पेन्स होते हैं, इनका मैंने बहुत यूज़ किया है, और अभी तक ये चल रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए। बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। जितनी भी मैंने वो नोबिता और महादेव की पेंटिंग्स आपको दिखाई थी, सभी पेंटिंग्स इसी पे बेस्ड थी ज़्यादातर। ये मेरे बचपन का स्केल है जो आज तक चल रहा है। ये मैं लाइंस के लिए यूज़ करता हूँ। फिर ये है ये ग्लू गुल्लू। और ये पीटर पार्कर का पेन है जिसमें से पेन गुम हो गया है। पेन गायब। तो ये 1000 रुपये की डब्बी थी, पता नहीं पेन कहाँ चला गया। बस डब्बी संभाल के रखी है, पेन गायब। फिर ये एक्रेलिक कलर्स हैं जो आज तक यूज़ नहीं किए। और ये हमारी सफलता की कुंजी, मतलब वेदांत, ये स्वामी विवेकानंद जी। ये मेरे ब्रश हैं जो इस डब्बी में रखे हुए हैं। और ये बुक रीडिंग के लिए मैंने लिया था, 250 रुपये का था। 2 मिले थे, एक गायब हो गया हुआ। और ये बॉक्स है जिसमें मैं पेन्स वगैरह कुछ भी छोटी मोटी चीज़, स्टेपलर वगैरह सब इसी में रखता हूँ, हाइलाइटर और ये वो सब। फिर ये मेरे कुछ पेन्स हैं जो स्केचिंग के काम आते हैं। 100 रुपये का, ये आप ले सकते हैं अगर किसी ने स्टार्ट करना हो तो। और ये मेरा स्केल। फिर ये है हमारी कुछ ऐसी प्लेट्स जो वाटर कलर में कलरिंग के काम आती हैं, कलर को मिक्सिंग करने के लिए वगैरह। तो ये सब वो हैं। ठीक है, हो गया काम बस। तो ये मेरा आर्ट सप्लाई सारा इसमें मैंने बांध दिया। और ये मेरे कुछ पेन्स जो मैं पहले कभी यूज़ किया करता था। सॉरी, ये ब्रश, ये मेरे पुराने ब्रश हैं जो ड्राइंग्स के काम आते हैं। और ये मेरी कुछ डायरीज़ हैं 2 जो मैं लिखने के काम आती हैं। मेरे को डायरी राइटिंग का काफ़ी शौक़ है, तो आपको कभी बताऊंगा मैंने कितनी डायरीज़ लिख दी हैं।